सबसे पहले सभी को नमस्कार। वीडियो पूरा देखिएगा। और मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में इस पॉइंट पे जब उठ रहा था तो मैं बाय करने के लिए बोला और 2330 बोला तो वहाँ से गिरा भी। और यहीं पे मैंने बोल दिया था कि 2200 से ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन क्या ऑपरेटर हर चीज़ का तोड़ निकाल के रखा है। तो 2200 के इधर तोड़ा और 2350 तक इधर गया। तो मैं उस समय ये भी बोला कि हाँ यहाँ पे बाय कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैं बोला कि बाय मत करना, ये लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड है, जो कि इसके अंदर बहुत सारा सीक्रेट है। और वो क्यों है क्या है अभी आपके सामने है। 2026 रुपये तक आ गया। ये आपको लग रहा होगा कि न्यूज़ की वजह से गिरा, न्यूज़ की वजह से गिरा नहीं है। ये सब है जो पहले से इन लोगों का गेम फिक्स रहता है, वो आप लोग को पता नहीं चलेगा। देख लीजिए इस समय ये देखिए उसके अंदर भी ये 10 जुलाई को मैंने बोला था बाय नाउ फॉर स्विंग ट्रेडिंग 2200 के ऊपर। तो मुझे मालूम है कि यहाँ से ऊपर जाएगा और रेसिस्टेंट तोड़ेगा, जानबूझ के ऊपर लोग को मालूम है। उसके बाद फिर मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए भी बोला, देख लीजिए सामने है। प्रॉफिट बुक करेंगे तो अच्छा रहेगा। 2200 से 2330 तक गया और उसके बाद आप देख सकते हो 2330 से ऊपर गया भी नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2350 तक गया ये इस पॉइंट पे। तो उसके बाद फिर मैंने बोला भी था कि ये लॉन्ग टर्म डाउन टर्म में है, लेकिन ये बीच में उछाल आया है तो प्रॉफिट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पहले से बोल रहा यहाँ पे इस पॉइंट पे ना, मई महीने से ही बोल रहा हूँ कि ये 2200 से ऊपर नहीं जाएगा, 2200 पे रेसिस्टेंट है। तो और उसके बाद फिर से मैंने वीडियो बनाया कि नो बाय करो 2200 का लेवल टूटने के बाद। अभी भी उस समय बताया था, ठीक है। और किधर गया यार। इसके बाद अबाउट इंडिया का मुझे कोई कमेंट में पूछा था अबाउट इंडिया, तो मैंने अबाउट इंडिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर दोनों का वीडियो बनाया ताकि क्या है जो भी ये कस्टमर उनको पता चले। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का फिर से मैंने बोला कि हिंदुस्तान यूनिलीवर डाउन ट्रेंड है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और पब्लिक को क्या फेमस है ये, तो इसीलिए वो बाय करता है। तो उस समय ये भी लिखा कि ये जो सब डिलीवरी उठा रहा है ये रिटेल उठा रहा है। और वो कभी भी क्या है ना और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे यही बोलता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कभी भी निराश नहीं किया, तो उसको बाय करो, एवरेज करो, उसको बाय करो और वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग हर समय रोते रहोगे, चैलेंज के साथ बोलता हूँ। तो इसके लिए मैंने बहुत बार हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में वीडियो बनाया ताकि रिटेल इन्वेस्टर फंसे नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है इसके अंदर बहुत सारा है उसके अंदर सीक्रेट। तो इसके लिए तो और लेकिन आप किसी भी यूट्यूब चैनल में आप जाओगे तो आपको वही बोलेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर को बाय करो लॉन्ग टर्म के लिए। वो लॉन्ग टर्म के लिए वो गया अभी। अब उसका 1 साल 2 साल कब उसका उठेगा तब जाके देखना पड़ेगा, ऐसा है। तो उस समय के बाद फिर 19 तारीख को भी बोला कि करेक्शन का समय पूरा हो गया है, उसके बाद गिरेगा ये, या ऊपर जाएगा, दो में से एक जाएगा, तो ये गिरेगा ही गिरेगा। उसके बाद फिर से ये बोला मैंने 25 अगस्त को कि अभी भी वक्त है, निकल जाओ। मैं इसलिए रिटेल को बचाना चाहता हूँ क्योंकि सबका ध्यान इसमें ही है। और वो जो डाउन ट्रेंड का सीक्रेट है वो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और ये 2200 के इधर बहुत समय तक रुका हुआ था। क्यों रुका हुआ था? क्योंकि बायर्स को एक्टिव कर रहा था और बायर्स को पूरा और सबको ये करता है इन लोग, कहने का मतलब। तो जैसे बायर्स को एक्टिव किया तो सब बायर्स लोग ने एक बाय कर लिया। तो उसके बाद क्या है ना, फ्यूचर में जाके सेल करेगा तो पैनिक आता है। पैनिक में क्या रिटेल लोग बेचना चालू करता है, तो ऑपरेटर लोग को फायदा होता है। वो सेल करता है और रिटेल लोग पैनिक में आके फिर नीचे भाव में सेल करके चला जाता है। तो 2200 से 2000 गया तो फिर इधर बाय करता है इन लोग, ऐसा। फिर उसके बाद फिर से बायर्स को एक्टिव करता है, फिर वो ऐसा कर। लेकिन ये हाई डाउन ट्रेंड। और तो आप ये सोच सकते हैं उसके बाद आपके सामने मैं कुछ नहीं, उसके बाद ये गया भी नहीं, साइडवाइज ये सब जो भी किया। 2026 रुपया है। ये मत समझो कि निफ्टी विफ्टी गिर रहा है तो इसकी वजह से, ये सब है जो पहले से गेम फिक्स रहते हैं इन लोग का। अब उसके बाद मैं भारतीय एयरटेल का भी बोला था कि ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है और आराम से ये गिरेगा, जो आपके सामने है। और उसके बाद न्यूज आया तो न्यूज में भी मैंने बताया कि ये न्यूज 565 का रेसिस्टेंस तो तोड़ना नहीं चाहिए, और डाउन ट्रेंड में न्यूज का मत तो जीरो हो जाता है। तो दोनों चीज़ आप देखो। ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट, इसके अंदर बताया भी हूँ कि डाउन ट्रेंड में न्यूज़ का मत तो जीरो हो जाता है।
तो एयरटेल का पता, और एयरटेल का ये भी है, देख लीजिए आपके सामने, भारतीय एयरटेल लिखा भी हूँ, देख लीजिए आपके सामने। लेकिन उसमें भी कोई कोई डिसलाइक किया हुआ है कुछ, तो और भी मेरे को मन बताने का नहीं करता। देखिए यहाँ से नहीं उठेगा और ये अभी स्ट्रॉन्ग रेड जोन में पहुंच गया, किसी भी प्रकार का गुड न्यूज़ आने के बाद भी बाय मत करना। मैं इसलिए बोला गुड न्यूज़, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड आएगा ना तो न्यूज़ आएगा और वो बायर्स को एक्टिव करेगा, ऐसा होता है। अब क्यों न्यूज आता है नहीं आता है, ये सब बहुत सारा सीक्रेट है। और वही सब सीक्रेट कैसा है, तो और मैं ये भी लिखा था कि 2 महीने का रिमाइंडर लिख देना, आपको मालूम पड़ेगा 400 तक आराम से आ सकता है, आराम से, ऐसा है। और आपके सामने है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने है जो भी है। 12 अगस्त को ही बोल दिया था, आपके सामने 471 आ गया, आराम से ये आएगा, कुछ नहीं। और लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में ये न्यूज व्यूज फंडामेंटल ये सब बहुत सारा इसके अंदर सीक्रेट है, वो रिटेल को कभी जिंदगी में समझेगा नहीं। स्टॉक मार्केट में 20 साल हो जाएगा ना तो भी नहीं समझेगा आखिर इसके अंदर क्या ऐसा सीक्रेट है, ऐसा क्या होता है कि न्यूज आता है तो जीरो हो जाता है, मतलब न्यूज आने के बाद भी उठता नहीं है, रिजल्ट अच्छा आता है तो भी उठता नहीं है, गिरते जाता है। और जब रिजल्ट खराब आएगा तो ऊपर चलने लगता है स्टॉक। और फिर जब हम लोग सोचता है कि रिजल्ट खराब है ऊपर चलने लगेगा, तो हम लोग बाय करता है तो सही में नीचे चलने लगता है। तो ऐसा क्या है स्टॉक मार्केट में, तो ये सब बहुत सारा सीक्रेट है। और ऊपर से सॉफ्टवेयर है जो मुझे हर समय बता देता है। भारतीय एयरटेल का भी बता दिया, ब्रिटानिया का भी बता दिया। ब्रिटानिया का भी आपके सामने, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आपके सामने इस पॉइंट पे बोला था। तो बहुत सारे, तो उस समय क्या ना, ये रेसिस्टेंट को तोड़ा था, तो रेसिस्टेंट को तोड़ा, तो उसके बाद फिर से ये वापस इस पॉइंट पे आया। तो मैं फिर से बोला कि ये डिविडेंड के वजह से सब बायर्स को एक्टिव किया हुआ, यानी झूठा अपट्रेंड तैयार किया इसने। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड ही था लेकिन रेसिस्टेंट तोड़ा, तो मैं वही सोच रहा कि ऐसा कैसा रेसिस्टेंट तोड़ा, समझ में नहीं आ रहा है। तो बाद में रिसर्च किया तो देखा कि डिविडेंड के वजह से बायर्स को एक्टिव किया, रिटेल को। और ये फिर मैं बोला कि निकल जाओ, डाउन ट्रेंड है। और उसके बाद देख सकते आप गिरा, और मैं आपको दिखा देता वीडियो मेरा, ये देखिए इसके अंदर ब्रिटानिया का ये 26 अगस्त को बोला था कि डिविडेंड के वजह से झूठा अपट्रेंड तैयार किया गया है, ये बड़ा करेक्शन करने के बाद ही ऊपर जाएगा। नो बाय और बाय किया है तो निकल जाना, 100% बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है। लेकिन इन लोग का और लिखा भी था कल गैप डाउन होएगा, तो वो गैप डाउन भी हुआ था आपके सामने। मैं कुछ नहीं हुआ, 25 अगस्त को आप देख सकते हो, इस दिन है जो गैप डाउन भी हुआ, इस दिन देख लो गैप डाउन भी हुआ, और वो गिरते ही गया, उठा नहीं वो। तो यही है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। लेकिन उन लोग क्या है ना, ऑपरेटर भी जानता है कि बहुत सारे दिमाग वाले लोग हैं, तो उसको भी वो ट्रैप कर देता है। तो आपके सामने जो भी है, और ये आप सोच रहे हो कि नहीं निफ्टी फिफ्टी की वजह से नहीं, ये इसका जो भी है इधर माल बेचा गया और इसका काम पूरा हो गया। उसके बाद इसका ना मेरा सॉफ्टवेयर में दिखा देता है कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है जो ये थोड़ा सा आगे जाके दिखाता है, तो मेरे को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे जो कहीं ना कहीं वो बेरिश हो जाएगा, यानी डाउन ट्रेंड हो जाएगा, वो भी लॉन्ग टर्म का बात कर रहा हूँ। तो जितना भी है ये है। फिर रिलायंस का भी बताया स्विंग ट्रेडिंग का कि 2200 तक आएगा, तो 2200 तक आया भी। और जब वो अप ट्रेंड हुआ तो भी बताया, डाउन ट्रेंड हुआ तो भी बताया। फिर उसके बाद मुथूट फाइनेंस है आपके सामने। मुथूट फाइनेंस में भी जब भी, और हिंदुस्तान लीवर में जब भी बाय बोला तो ऊपर गया, और जब बोला एग्जिट होना तो एग्जिट के बाद ऊपर गया भी नहीं, और जब बोला कि लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड ही हुआ। वैसे मुथूट फाइनेंस में भी इस पॉइंट पे बाय बोला, इस पॉइंट पे एग्जिट बोला, फिर इस पॉइंट पे बाय बोला, इस पॉइंट पे एग्जिट बोला, जो भी सही बात हो। तो और इसके अंदर भी बोला कि ये मौसम है, इस पॉइंट पे मौसम चेंज हो गया, यानी बारिश का ख़त्म होके सर्दी का हो गया। तो आप है जो अपने आप को चेंज करो, अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में बदल गया है। तो आप क्या करोगे, बाय करोगे, एवरेज करोगे। एवरेज नहीं, आपके सामने 1021 रुपये पे आ गया, जो कि वीडियो समझाया भी था। लेकिन क्या आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, आप लोग बोलते हैं कि लंबा वीडियो हो जाता है। देखो ये जो वीडियो है, इम्पोर्टेड एंड इम्पोर्टेड नहीं, ये माई स्ट्रेटेजी इन शेयर मार्केट, इसके अंदर पूरा डिटेल्स बताया हूँ। और जो ट्रैप किया था ब्रिटानिया में, तो बाद में बताया कि कोयल का अंडे मालूम नहीं पड़ा, लेकिन वो बाद में जैसे ही गिरा तो मैं समझ गया कि ये ट्रैप करने के लिए ब्रिटानिया में बना है। तो जो भी है, मैं जो भी बता रहा हूँ, ब्रिटानिया हो गया, एयरटेल हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, जब बाय बोलता हो तो बराबर जाता है, जब सेल बोलता हो एग्जिट हो बोलो तो एग्जिट होके बराबर जाता है। तो मेरे पास ऐसा क्या स्ट्रेटेजी है, मेरे पास ऐसा क्या चीज़ है
जो एकदम परफेक्ट पता चलता है। निफ्टी का भी आपको बताया, एकदम परफेक्ट बताया। और ये भी कल परसों भी बताया कि आईटी और फार्मा में अभी अच्छा खासा अपट्रेंड का लेग बचा है। बाकी तो वो स्विंग ट्रेडिंग बुरी दिख रहा है, लेकिन वो गिरना ही है उसको। लेकिन पुट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से गिरेगा नहीं, लेकिन अब तो पुट भी स्ट्रॉन्ग नहीं, कॉल स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इसी वजह से गिर जा रहा है जो भी है। तो ऐसा तो देख सकते हो आप, सब गिर रहा है, लेकिन आईटी फार्मा है जो चढ़ा हुआ है। तो और निफ्टी 50 में ये भी बताया था कि राइजिंग वेज भी है, साथ में मेरा सॉफ्टवेयर लॉन्ग टर्म का वो भी बेरिश दिखा रहा है, और सही में ये डाउन ट्रेंड का है। लेकिन इस पॉइंट पे जो न्यूज आया उसके वजह से इधर जो वोलेटाइल होगा लॉन्ग टर्म का सॉफ्टवेयर, और फिर मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो मेरा लेकिन है सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है आखिर में। लेकिन इस दिन जब ये तारीख आया था, ये जो हरा कैंडल लाल कैंडल बना, फिर उस दिन मैं बताया सोमवार को, मतलब संडे को ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया कि यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो संभल के रहो जो भी। और रिलायंस भी है जो स्विंग ट्रेडिंग डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो देख लो। तो जो जो एग्जिट हुआ रहेगा तो बच गया रहेगा। मैं भी एग्जिट भी था, सिर्फ आईटीसी में डाला था, वो भी सुबह सुबह देखा तो निकाल लिया, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। 11,525 पे गया भी था। और उसके बाद और फिर उसके बाद तो मेरा जो भी है, ऐसा क्या है मेरे पास सॉफ्टवेयर जो मेरे को पता चलता है, ऐसा क्या सीक्रेट है जो हिंदुस्तान लीवर में कोई नहीं आदमी बता पा रहा है कि डाउन ट्रेंड है, और मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि डाउन ट्रेंड है। ऐसा क्या है मेरे पास? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे फॉलो करो। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आप वीडियो शेयर करो, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा और मुझे जितना जल्दी पैसा मुझे मिलेगा, तो मैं और ज़्यादा सीखूँगा। अभी मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसको सीखने के लिए मैं खुद से सीख रहा, गुरु से नहीं सीख रहा हूँ। जैसे एरोप्लेन है तो मैं खुद से एरोप्लेन चला रहा हूँ, गुरु अगर मुझे सिखाएगा एरोप्लेन चलाने का तो सही रहेगा, नहीं तो मैं किधर एक्सीडेंट करूँगा। ये तो वो ऐसा है कि ब्रिटानिया में अब जैसे निफ्टी में डाउन ट्रेंड बोला, बाद में इधर न्यूज आया तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो ऐसा तो मेरे को मुझे वो चाहिए, तो वो मेरे पास एरोप्लेन है, ये समझो कि मेरे पास सॉफ्टवेयर है, तो उसको समझो एरोप्लेन। और एरोप्लेन को चलाने के लिए गुरु चाहिए, वो मुझे सिखाएगा कि कैसा एरोप्लेन चलाते, तब जाके मैं सीखूंगा कन्फर्म। तो आपको भी ये जो फ़ायदा होगा और आप लोग भी लखपति हो जाओगे। भरोसा करो, और इसीलिए बोल रहा शेयर करो और सब्सक्राइब बढ़ाओ मेरा, और जो भी मुझे फॉलो करो। और जितना होगा तो आपका जो 100 रुपये में काम हो रहा है, पैसा तो इधर मैं 10 लाख रुपए लगाया, आप लोग का कुछ नहीं गया। और फिर भी आप लोग क्या 100-100 रुपये के लिए भी सोचते रहते, तुम 100 रुपये जब सोच रहे हो तो क्या कमाओगे फिर स्टॉक मार्केट में? तो ऐसा 100-100 रुपये आदमी देगा तो मैं ज़्यादा पैसा होएगा, तो फिर मैं वो चीज़ सीख भी जाऊँगा। अब ये मत पूछना कितना सीखने के लिए लगता है, किससे सीख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर कहाँ से ख़रीदा, इतना सीक्रेट आपको कैसे मालूम, ये सब मत पूछना। जो भी है सिर्फ भाई जो जो बोलता हूँ उतना सुनो, और उतना जो करिए, और लाइक करिए और शेयर करिए और फॉलो करिए, और जितना ज़्यादा तो सब्सक्राइब बढ़ाइए। और अगर आपको भरोसा है तो जो भी है कि मेरे को पेमेंट ये सब देने की कोशिश करिए, तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। और एक एक पॉइंट ऐसा ऐसा बताऊंगा निफ्टी 50 का, तो आप भी बोलोगे कि ये ऑपरेटर तो नहीं है जो सीधा बोलता है कि आज ये जो ऊपर जाएगा तो ये बराबर ऊपर जा रहा है, अभी एक सप्ताह में गिरेगा तो ये बराबर गिर रहा है निफ्टी 50। ऐसा आपको बताऊंगा ना, आप भी हिल जाओगे कि ऐसा कैसे इसको मालूम पड़ रहा है और किधर से सीख रहा है ये। तो इसीलिए बोल रहा है कि आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और भरोसा करो, और पेमेंट होगा जितना ज़्यादा तुम मुझे दो, और उसका आपको जो भी है बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका जो पेमेंट दे रहे हो वो फ्री में आपका चले जाएगा। जो भी बात है क्लियर है, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि जो भी मैं ये सब बताता हूँ किसी भी यूट्यूब चैनल में मिलता है क्या? जो हो जाता है वो चीज़ बताता है, मैं आपको पहले बताता हूँ। लेकिन न्यूज आता है उसमें बीच में गड़बड़ हो जाता है, भारतीय एयरटेल में न्यूज आया गड़बड़ हो गया थोड़ा, लेकिन मैं फिर भी बोला कि वो डाउन ट्रेंड है डाउन। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ताकि आप लोग जो ये वीडियो देखने के बाद वो ट्रैप नहीं हो। जैसे मैं ये राधा कृष्ण दमानी जी का बनाया इम्पोर्टेड, और फिर नीचे भी राधा कृष्ण दमानी जी का बनाया वीडियो, तो उसमें यही बोला कि इंडिया सीमेंट में बाय ना करे, और उसके अंदर सब लोग एग्जिट ही रहे। देख लीजिए इंडिया सीमेंट का, और उसके अंदर भी कुछ लोग 5 लोग डिसलाइक किए। तो ऐसे ऐसे पप्पू लोग भी है। तो इंडिया सीमेंट में मैंने बताया कि इस पॉइंट पे जो मैंने बताया था कि ये बाय मत करो, ये यहाँ पे माल वाल बेच के निकला हुआ है, ये अपट्रेंड नहीं होने वाला है।
तो तो मेरे तो तो मैं आप लोग को फायदा ही करवाना चाहता हूँ। मैं आप लोग का क्यों नुकसान करवाऊंगा? रिटेल इन्वेस्टर मैं भी हूँ, आप लोग भी हो। आप लोग भी उठो, मैं भी उठूँ, और जितना ये ऑपरेटर लोग माल खरीद, ये रिटेल लोग का लूटा है, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग है जो ऑपरेटर का माल लूटे, तो उसके लिए हम लोग को पूरा मिलजुल के काम करना पड़ेगा। और जितना होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे आओ और मुझे पेमेंट दो, तो मैं आप लोग को जो बोल रहा एक्यूरेट एक एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा, एकदम परफेक्ट आपको फायदा होगा। और आप लोग भी खुशी से, आपको फायदा होगा, ये बहुत अच्छे से बताऊंगा एक एक पॉइंट, और आपको फायदा होगा। लेकिन उसके लिए मुझे ये सीखना और पड़ेगा मुझे। अब मैं क्या खुद से सीख रहा हूँ तो गड़बड़ी होता है, इतना दिमाग थोड़ी इतना चलता है। लेकिन गुरु रहेगा तो उससे ज़्यादा सीखूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।